नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आईका स्टडी रूम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज तारीख है 21। तो कल मैंने जैसा कहा था कि आपके रिज़ल्ट कल 20 सन 2024 को आए थे। उत्तर प्रदेश के जितने भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे जितने भी थे, तो उनके रिज़ल्ट आए थे। तो आशा करते हैं कि सभी बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए होंगे, अच्छे अंकों से उन सफलता प्राप्त हुई होगी उनको। तो आज ज़्यादा बात ना करते हुए बस एक बात और कहेंगे कि कल मैं डिटेल्स लेके आऊँगा। जितना मैंने ये सब पढ़ा दिया है, उनकी कुछ एक डिटेल्स होंगी जो 4-5 क्लासें उनकी बनेंगी, और भी बन सकती हैं, बता नहीं सकते कितना हो सकता है, लेकिन मैं डिटेल्स में थोड़ा-थोड़ा पढ़ाऊँगा, बट डिटेल पढ़ाऊँगा। उसी की तैयारी में कल मैं रात भर पूरी कोशिश किया, पूरे डिटेल्स के जितने भी व्याख्याएँ होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, मैंने एक-एक करके उसमें ला के रखे हैं। और मैं कल 22 तारीख को इसके क्वेश्चन का मैं सारा वो बताऊँगा, कब कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या नहीं हुआ था, पूरा विस्तार से आपको एक सेशन में, एक सेशन में नहीं, कई सेशन हो सकते हैं, उसके कई वीडियो हो सकते हैं। तो वो मैं कल करके करा के आपको दिखाऊंगा। कल आपका जो कितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे, ये सारी चीज़ें जब उसको उस क्लास के बाद भी ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सेम सी लगने लगेंगी, बिल्कुल ईजी लगने लगेंगी। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत सूची में नहीं है? क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत सूची में नहीं है? तो ऊपर के सभी जो हैं ये इनमें नहीं है। जो ऊपर के ये चारों ऑप्शंस हैं, क्या है, ये विश्व विरासत की सूची में नहीं है, नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। ऐबक, यहाँ पे ऐबक ही लिखा है लेकिन ऐबक होगा, ऐबक द्वारा कराया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा दीवाने खास इनमें से स्मारक नहीं, स्मारक है। दीवाने खास इनमें से स्मारक है। तो ये है लाल किला परिसर। दीवाने खास इनमें से किस स्मारक में है? तो यही है परिसर, जो है लाल किला परिसर। गुलामों द्वारा विकसित अनूठी प्रणाली क्या थी? तो वो थी मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था थी। यही थी जो मनसबदारी व्यवस्था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो AI बेरूनी थे। AI बेरूनी थे। किसके लेखक थे? किताब उल हिंद के लेखक। अगर ऐसे क्वेश्चन और भी बनते हैं, AI बेरूनी ने किन ऐसे आपको ऑप्शन किस किताबों का दिया होगा तो पूछेगा किन उल हिंद, जैसे बता होता है ना, पूछ लेगा आपको कि इनमें से किन के लेखक AI बेरूनी हैं। तो ऐसे 4 ऑप्शन आपको देंगे, 1 2 3 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो उसी में से आपको मतलब चूज करना है। तो ऐसे इनका नाम, यही किताब, जो किताब का नाम होगा, इसी किताब पे आप टिक कर सकते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। और ये यहाँ पे देखिए, शाहनामा की लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। ये सारी चीज़ें मैं कल की जो वीडियो आएंगी तो सारी चीज़ें बताया जाएगा कि कौन सा कैसे क्या हुआ था, युद्ध कब कैसे हुआ था, किस सन में हुआ था, कैसे नहीं हुआ था। मैं सारी चीज़ें इसमें से सब कुछ कल आपका डिटेल क्लियर हो जाएगा।
सल्तनत काल में युद्ध के दौरान लूट पर कर के रूप में माना जाता था। खुशमो। सुल्तान इब्राहिम द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो वो जौनपुर में है। किस तमिल कवि ने तमिल भाषा में रामायण लिखी? तो भैया ये कंबन ने लिखी थी। कंबनी यहाँ पे लिखा हुआ है, कंबन, नहीं कंबनी ही कह सकते हैं। उनका नाम कंबन था, और कंबन और कंबनी दोनों कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी, कंबन और कंबनी दोनों कह सकते हैं। कंबन, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में परगना नामक एक प्रशासनिक इकाई के नेतृत्व में किसके द्वारा किया गया था? अमीन द्वारा किया गया था। गुलाम की जब्ती प्रणाली के तहत राज्यों एक बार फिर से पढ़ते हैं। गुलामों की जब्ती प्रणाली के तहत राज्य के हिस्सों के रूप में तय की गई वास्तविक उपज हिस्सा यानी कि 1/3 हिस्सा था। तो ये जो ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा, 1/3 हिस्सा था। गंगाई कोड़ा चोलपुरम मध्यकालीन भारत के दौरान बनाया गया था और इसे चोलों की राजधानी के रूप में बनाया गया था। राजेंद्र चोल प्रथम। मुगल काल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्रियों और जिन्होंने हमें छोड़ दिया, मयूर सिंहासन के विशेषज्ञ का विवरण था। ये थे टैवर्नियर। कौन थे? टैवर्नियर। जहांगीर का मकबरा में बनाया गया था। जहांगीर का मकबरा में बनाया गया था लाहौर में बनाया गया था, ठीक है। मोर की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोर की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाही थे, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है इल्तुतमिश। यहाँ पे थोड़ा सा कैप्शन गलत कर दिया है क्वेश्चन, तो आप इसको पढ़ेंगे इल्तुतमिश के तहत चहलगानी उनके तुर्की दास का प्रतिनिधित्व। यही आपका पहला जो होगा, ये सही हो जाएगा। पहला जो आपका प्रतिनिधित्व किया, किसने किया था? उनके तुर्की दास ने क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। महाबलीपुरम के 7 शिवालय किसके द्वारा संरक्षित कला की साक्षी है? तो वो हैं पल्लव, ठीक है। अलीदाबाद किला और जहांपनाह शहर किसके द्वारा बनाया गया था? अलीदाबाद किला और जहांपनाह शहर किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो वो जो है जंतर मंतर, ये विश्व धरोहर के रूप में शामिल नहीं है। किस वंश के सुल्तान ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो वो तुगलक वंश के थे। लंबे समय तक क्या किया था? उन्होंने शासन किया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वो तो मैंने शायद बताया भी, ऐबकी द्वारा किया गया था।
कुतुब उद्दीन ऐबकी द्वारा किया गया था। वो भारत के किस शासक ने सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए महाजरनामा जारी किया? महाजरनामा जारी किया तो अकबर ने किया था वो। निम्नलिखित में से कौन रजिया की विफलता का सबसे उपयुक्त कारण था? देखिए, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करा है क्योंकि वो समझाने के लिए था, क्योंकि ना केवल ये जो आंसर आपका इसमें मैंने आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसका अलग से ही कुछ इसमें रखे हैं। तो देखिए, इसका आंसर ये होगा कि ना केवल नाम ही बल्कि वास्तव में ही शासक बनने का उनका इरादा, एक यही कारण था विफल होने का। विफलता का सबसे बड़ा जो उपयुक्त कारण था इनका यही था। ठीक है, थोड़ा सा घुमा करके पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से बना के रख दिया है। तो इसमें से अगर आपको कोई एक ऑप्शन लगाया जाता, आपका ऑप्शन तो जैसे कि यही था सही, बट थोड़ा सा समझ में ना आएगा, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर दिया था, थोड़ा सा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये ऑप्शन है आपका। एक सवाल और बनता है, नवरोज के प्रसिद्ध फारसी त्योहारों की शुरुआत किसने की थी? तो की थी बलबन ने। किसने की थी? बलबन ने। जिस सूर्य शांत ने भक्ति संगीत को ईश्वर के करीब आने का एक तरीका बताया था, वह था मुईद उद्दीन चिश्ती ने। वह यही थे, मुईद्दीन चिश्ती ने बताया था। पियत्रा ड्यूरा क्या है? देखिए, ये भी थोड़ा सा बड़ा ही है। पियत्रा ड्यूरा का एक वो होता है, अर्थ होता है अर्ध कीमती पत्थरों का उपयोग करके सचित्र मोज़ेक का नाम कवच। तो यही एक होता है इनमें से नाम। ठीक है, ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब हो जाएगा। मुगलाई से क्या तात्पर्य है? मुगलाई से क्या तात्पर्य है? देखिए, ये भी थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको किया है। मुगलाई क्षेत्र जहाँ से चौथ का दावा किया गया था, यही इसका मतलब तात्पर्य बनता है। मुगलाई क्षेत्र जहाँ से चौथ का दावा किया गया था। द फोर्टी का क्या अर्थ है? द फोर्टी का अर्थ है तुर्की विभाजन वर्ग चुनिंदा निकाय। विभाजन नहीं है, थोड़ा सी भी चला दिया था, मैं नहीं समझ पाया। तुर्की अभिजात वर्ग का चुनिंदा निकाय, यही जो आपका ऑप्शन सी है सही जवाब हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है, अकबर ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में हेमू को हराया था? तो उन्होंने हराया था पानीपत की दूसरी लड़ाई में। किसको हराया था? हेमू को। किसने हराया था? अकबर ने। ठीक है, तो नमस्कार, आज का इतना ही क्वेश्चन था। तो कल मैं, जैसे मैंने कहा, कल 22 तारीख है, 22 तारीख को मैं डिटेल्स लेके आऊँगा। हमारी जो एक सेशन होगी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, थोड़ा सा उसका टाइमिंग ज़्यादा हो सकता है, ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकता है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपको बस पढ़ना है और आपके परीक्षा में आपको सफल होके आना है, बस इतना ही चाहते हैं हम।